अंबाला छावनी से इस समय की बड़ी घटना सामने आ रही है। हम मौजूद है अंबाला छावनी के बस स्टैंड पर। यहाँ पर एक घटना सामने आई है जहाँ पर दो युवक सवार एक ई रिक्शा के अंदर जाते हैं। ई रिक्शा के अंदर जब वो बैठते हैं तो जो ई रिक्शा चालक होते हैं, ई रिक्शा चालक जब वो कुछ सामान लेने के लिए बाजार में उतरते हैं, बाजार में उतरने के बाद जो ई रिक्शा चालक होते हैं, जो दो युवक होते हैं, वो उनका बैग लेकर भाग जाते हैं जिसमें उन्होंने बताया का कुछ कैश था, कुछ इंपॉर्टेंट सामान था। एक बच्ची की उन्होंने वहाँ पर जो चांदी की चैन थी वो भी उसके अंदर डाल के रखी थी। जब वो युवक बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर पाया जाता है कि बस स्टैंड के अंदर जो अंबाला छावनी का मेरे सामने देख रहे हैं कि जो पीछे बस स्टैंड है, बस स्टैंड के अंदर जो कैमरे हैं, कैमरे यहाँ पर बंद पाए जाते हैं। तो जो कि प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आती है। जब यहाँ पर बस स्टैंड इंचार्ज से बात करी गई तो बस स्टैंड इंचार्ज के द्वारा बताया गया कि जो कैमरे हैं, कैमरे सीसीटीवी कैमरे 4 से 5 दिन से बंद पड़े हैं। जो एक बस स्टैंड रेलवे स्टेशन या पब्लिक प्लेस या इंडियन आर्मी का जो डिफेंस कैंटोनमेंट एरिया माना जाता है, वो बहुत बड़ा सेंसिटिव मैटर होता है। और जहां पर सीसीटीवी का बंद होने का मतलब है कि बहुत बड़ी लापरवाही को न्योता देना। सर, मैं रहने वाला तो नारायणगढ़ से हूँ, मेरा खानपुर लुबाना है जी। तो मैं काम करता हूँ शिमला के बीच में जी। और मैं शिमला से ना कल रात यहाँ पे आया था जी, मैं अंबाला कैंट में बस स्टैंड पे जी। तो जब सुबह हुई तो मैंने नारायणगढ़ के लिए जाना था जी। तो ऑटो वाले मिले तो मैंने बाजार जाना था, थोड़ा मेषनगर काम था जी। तो ऑटो वाले से पूछा मैंने, भाई आप चलोगे? बोले कि चलें। वो थे 2 लड़के। ऑटो का रंग है जी ब्लैक और उनका शीशा टूटा हुआ है जी सामने से, ठीक है जी। तो वो हमें बिठा के चलो लेके तो चले गए। आगे जाके हम उतरे, वहाँ भाई 2 मिनट रोकना, भी हमें सामान लेना है लड़की के लिए, हमारे पास छोटी सी लड़की थी जी। तो बोले कहा चलो उतर जाओ, कोई नहीं। ये भाई उसमें से गाड़ी में बैठा, ये भी उतर गया, मेरे पीछे पीछे आ गया। तो वो वहां से हमारा बैग लेके चले गए। बैग में हमारे कपड़े थे और छोटी बच्ची की फाइल थी, बहुत कुछ था उसमें। और वो भाग गए। ऑटो वाले की पहचान तो है जी, बस स्टैंड पे कैमरे लगे हुए हैं, करवा सकते हो आप। और जहाँ पे हम मेष नगर में उतरे थे वहां पे भी कैमरे लगे हुए हैं। कई कैमरों में उनकी वीडियो भी आई है, ऑटो की भी आई है, जो वो रिक्शा ले रहे थे जी। FRI हमने करवाई है जी मेष नगर जी, जो वो पास में चौंकी है जी, बत्ती के पास जी। तो हो गया। बाकी आगे जो है यहाँ कैंट में आते हैं जी, अपना सोच समझ के बैठे। और यहाँ पे चिट्टा स्मैग वाले लड़के फिरते हैं, वो ऑटो भी चलाते हैं और पब्लिक के साथ चोरी करते हैं। हम ना शिमला से आ रहे थे तो हम अंबाला कैंट में आए, यहाँ पे उतरे। तो हम जब रिक्शा में मिली हमको, तो रिक्शा में बैठ के गए। तो हम आगे गए सामान लेने के लिए उतरे, मगर भाई सामान लेना बच्चे के लिए कुछ खाने पीने का। अरे ठीक है भाई ले लो आप। तो हम जैसे कि उतरे तो 2 बंदे थे रिक्शा वाले, बस वो रिक्शा लेके भाग गए दोनों बंदे। कैमरे तो यहाँ पे बंद मिले सर, 2 कैमरे चल रहे हैं। कैमरे यहाँ पे बहुत है, पर मतलब कि हमें ना लगता है मतलब कि कुछ लाभ नहीं मिला चीज़ का। मतलब कि हमारे साथ जो हो रहा है अभी साथ ही रह रहा है कोई बंदा, मतलब कि बस ज़्यादा से ज़्यादा जो हो हमारी मदद करें आप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा जी। ये रिक्वेस्ट है हमारी। सगल एक तो लड़का काला सा था, एक उनमें थोड़ा गोरा सा था, बस पहचान तो है नहीं सर। उनका ना जो रिक्शा थी ना, आगे से शीशा टूटा। सर क्या बताना चाहते हैं? ऐसा है ये कैमरे 3-4 दिन से बंद पड़े हैं। ये आंधी तूफान की वजह से बाकी हमने उनको फोन भी कर दिया है, ठीक हो जाएंगे। अभी जो मामला है चोरी का, वीडियो चेक करने आए थे, कितने कैमरे चल रहे हैं आपके यहाँ पे? 2 कैमरे चले। कितनी बार आपने कांटेक्ट किया उनसे? उनको 2-3 बार फोन किया कि एक बार बंद करके चला लो, देख लो। नहीं, फिर हमने जेम साहब को भी अवगत कराया जी, कैमरे ठीक नहीं चल रहे। ये कह रहे हैं आंधी तूफान की वजह से तार तोड़ को शॉर्ट हो गया।